मैं आप सभी को बता दूं कि शर्वरी ने असिस्ट किया है वो जो पुष्पा 2 मूवी में अंगारों सा जलता है वो स्टेप्स कैसे क्रिएट हुई वैसे? वो एक्चुअली बहुत सारे हुक स्टेप्स हम लोग ने निकाले थे, बट ही वॉज लाइक कि ट्रेंडिंग होना चाहिए, कुछ मज़ा होना चाहिए कि सब लोग उस पर रील्स बना सके यार। जब हम अपनी बेटी को देखते हैं ऐसे प्लेटफॉर्म में, जैसे आपने बोला था कि अभी तो बहुत लंबी दौड़ है, अभी तो सिर्फ हमने चलना स्टार्ट किया है। हाँ। तो एज एन मॉम क्या फील होता है, मतलब कैसा लगता है? बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही हूँ मैं उसके ऊपर। तो शर्वरी मतलब कैसा लगा और कैसा लग रहा है अभी? ऑडिशन मम्मी ने बोला दे दे, होगा नहीं होगा, तो मैंने दे दिया ऑडिशंस। तो वहीं पे डायरेक्टर सर ने मम्मी से बात किया, हमारा इंटरव्यू तभी हो गया था और तभी उन्होंने बोला मम्मी को कि जो लोग मुंह पे ताने वाने देते रहते हैं ना, वो सब चेंज हो जाएगा, क्योंकि शर्वरी वो सब चेंज करेगी एंड आई प्रॉमिस यू दैट। शर्वरी जा तो पा रही है ना सही से, आप जिस तरीके से सोच सही जगह से जा रही है वो। और मैम सच में मैं बोल रहा हूँ, जब मतलब एज एन पर्सन और जब हम किसी सराउंडिंग में बैठते हैं ना, तो वो वाइब फील करवा देती है, वाइब बता देती है। तो ट्रस्ट मी, शर्वरी और बहुत आगे जाने वाली, मतलब ये जो सोच रहे हैं शायद शर्वरी जो सोचेंगी भी नहीं, उसको वो मिल जाएगा कसम से। चले एकदम यार भारती मैम कैसे? भारती मैम बेस्ट। हाँ? भारती मैम बेस्ट है। तो ऐसा लगता है कि वो अपने घर भी रखती है ना सबको। हाँ। एकदम इमोशनली एकदम। क्योंकि मैं तो एक्चुअली मिला नहीं हूँ कभी, तो भारती मैम को मैं जितना देखा वो ब्लॉग्स वगैरह भी अपने बनाते हैं, तो बहुत इमोशनल है ना। बहुत ज़्यादा। हम उनको मैम नहीं बोलते थे, हम उनको दीदी और ऑफ स्क्रीन भी हर्ष भाई आते रहते थे। अच्छे हैं दोनों भी, बहुत अच्छे। नमस्कार, कैसे क्या हाल? मेरा नाम अमन शेख है और आप देख रहे हो यूटीएस हिंदी का ही एपिसोड, जिसमें आज हमारे साथ स्टूडियो में बहुत खास लोग मौजूद है। एक वो है जिसने अपने सपनों की एक लंबी उड़ान ली है और अभी भी जारी है, एक एक हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। और एक वो है जिन्होंने इसमें उनका पूरे दिल से साथ दिया है, हमेशा एक ढाल की तरह खड़े रहे हैं। तो प्लीज वेलकम शर्वरी एंड आंटी जी। नमस्कार। कैसे हो? बढ़िया। कैसा लग रहा है अभी, मतलब बहुत दिन बाद हम भी मिले हैं, कैसा लग रहा है मैम? थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? अजीब भी लग रहा है, थोड़ा अच्छा भी लग रहा है। अजीब क्यों? अजीब मीन्स बहुत दिनों के बाद ये सब, और मेरा ये फर्स्ट टाइम है। हाँ ना। शर्वरी तो इसके पहले इंटरव्यू वो सब हो गया है उसका, लेकिन मेरा ये फर्स्ट टाइम है। शर्वरी तो करती रहती होंगी। हाँ। अरे अब तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है, तो थोड़ा मुझे हाँ ना। लग रहा है। एज एन मॉम मैं सबसे पहले आपसे ही बात करूंगा। हाँ ठीक है। मुझे बताइए, मतलब जब हम अपनी बेटी को देखते हैं ऐसे प्लेटफॉर्म में, और अभी भी बहुत चीज़ें बाकी है, अभी भी बहुत चीज़ें करनी है, जैसे आपने बोला था कि अभी तो बहुत लंबी दौड़ है, अभी तो सिर्फ हमने चलना स्टार्ट किया है। हाँ। तो एज एन मॉम क्या फील होता है, मतलब कैसा लगता है? बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही हूँ मैं उसके ऊपर, क्योंकि मुझे पता है वो यहाँ तक के भी जो आई है ना, इसका अभी तो स्टार्ट है उसका, लेकिन जो भी यहाँ तक की आई है, क्या क्या स्ट्रगल हुआ है वो सब मुझे पता है। तो वो सब देख के बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ, थोड़ा इमोशनल भी होती हूँ। तो जैसे अपन वो जो फेज था जब हम लोकल कॉम्पिटिशन्स करते थे, नागपुर के कॉम्पिटिशन में वहाँ पे सब मिलते थे वगैरह, सडनली फिर एक दिन मैंने भी एकदम से, मतलब क्योंकि मैं काफ़ी टाइम तक कनेक्ट था इंस्टाग्राम पे भी वगैरह सब कनेक्ट, तो इंस्टेंटली मैंने एक बार देखा कि ऑडिशंस वगैरह आपके क्लियर हो गए थे। फिर मैं देखा तो मैं बोला यार शर्वरी, तो वो भी बहुत, मेरे को बहुत अच्छा फील हुआ था उस वक्त। मैं बोला यार सही है। तब मैंने आपको टेक्स्ट भी किया था शायद व्हाट्सएप पे, स्टूडियो राउंड के बाद वाला। हाँ, जो हाँ। एपिसोड टेलीकास्ट हुआ उसके बाद। तो शर्वरी मतलब कैसा लगा और कैसा लग रहा है अभी? वो मैंने मतलब नहीं सोचा था कि मेरा हो जाएगा, और ना ही मैं ऑडिशंस देने के लिए रेडी थी, क्योंकि मैं दूसरे काम में बिजी थी। तो फिर ऑडिशन मम्मी ने बोला दे दे, होगा नहीं होगा, तो मैंने दे दिया ऑडिशंस। तो वहीं पे डायरेक्टर सर ने मम्मी से बात किया, हमारा इंटरव्यू तभी हो गया था और तभी उन्होंने बोला मम्मी को कि जो लोग मुंह पे ताने वाने देते रहते हैं ना, वो सब चेंज हो जाएगा, क्योंकि शर्वरी वो सब चेंज करेगी एंड आई प्रॉमिस यू दैट। तो वही प्रॉमिस पे मैंने ट्रस्ट किया, मैंने अपनी मेहनत की, तो फिर वो आगे ऐसे राउंड्स होते गए एंड देन
क्लियर और हुआ। वो होता भी है ना, मतलब क्या है ना, जब लॉ अट्रैक्शन पे मानते हो, लॉ अट्रैक्शन पता है कि मतलब जिस चीज़ के पीछे हम बहुत ज़्यादा भागते हैं, जिस चीज़ के दिमाग में, और वो अगर हमारे लिए अच्छा होता है ना, तो भगवान कुछ ना कुछ करके हमको पे बैक कर ही लेते हैं। Right. जितने लोग हमको देखते थे और बोलते होंगे वगैरह, आज सभी पे एक है कि भाई देख लो, देख है ना, लो। अब बस देख लो, अब कुछ बोलना नहीं, बस देख लो। तो शर्वरी, जब आपका एपिसोड्स वगैरह चल रहे थे तो आप बहुत सारे सेलिब से मिले थे, मैं भी देख रहा था, मतलब पूरे। अब तो आपको शायद पता नहीं होगा, यूट्यूब पे अगर शर्वरी गुड़पुड़े करके, गूगल पे अगर शर्वरी गुड़पुड़े डाले तो मैम की फोटोज वोटोज भी आने चालू हो गई है, फोटोज वगैरह, बायोपिक्स वगैरह, सब चीज़ें। कैसा लग रहा है, देखते हो आप? खुद सर्च करता है कि कोई अपना? मैंने किया है, खुद से सर्च किया है। जब मतलब सीजन एंड में हमारा जैसे मिडल ऑफ द सीजन हमको रेस्ट मिला था, लाइक 5 days का ऐसा रेस्ट मिला था, तो हम ऐसे ही बीच में सब लोग बैठे थे कंटेस्टेंट, सब अपना गूगल पे सर्च कर रहे हैं, मस्ती में कर रहे थे और सीरियसली सब कुछ आ रहा था। वो लाइक आपने कभी सर्च किया शर्वरी गुड़पुड़े? नहीं, मैं कभी नहीं देखी हूँ। मैंने बहुत बार देख लिया अभी तो। 3 दिन से मैं, अब हमारा था जब से, हाँ, तो से मैं देख रहा हूँ, पूरा सर्च करो बायोपिक वगैरह, तेलुगु में वगैरह बायोपिक है, शर्वरी की मॉम, साक्षी एंड सब। बहुत अच्छा लगा यार, बहुत अच्छा लगता है जब कोई पास के और बहुत दिल से जो आगे बढ़ते, बहुत अच्छा लगता है। मतलब आपकी तो फीलिंग अलग ही होगी ना। हाँ, और कितने सपने देखे? क्योंकि वो सब चीज़ें यानी वो जो हम लोग कंपटीशन में जाते थे, और जब बैक स्टेज बातें होती थी, कुछ फैमिली में होता था, रिलेटिव्स में, वो सब फ्रेंड सर्कल में, वो सब, तो कभी कभी ऐसा हो जाता था कि नहीं, छोड़ दो कुछ कुछ उसको अलग, इसमें जो फैमिली बोल रहे, घर के लोग बोल रहे कि नहीं स्टडी इम्पोर्टेंट है, ये सब फालतू है, तो होता था कभी कभी। लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ, अचानक मैंने इसको एक बार पूछा कि शर्वरी क्या करना है, क्योंकि हमारे पीछे तो बहुत कुछ हो रहा है। जैसे लोकल कंपटीशन में आपको भी पता है, हम साथ में किए हैं, तो मिडनाइट तक ये कंपटीशन चलता रहता था। फिर वहाँ से फिर हम लोग घर जाते थे, तो वो सब चीज़ें होती थी ना, कुछ सुन में आता था, तो थोड़ा होता था कि नहीं फालतू है ये करना सब, तो थोड़ा डिस्टर्ब भी हो गए थे हम लोग बीच में। फिर लेकिन इसको पूछा मैंने, करना है नहीं करना है, क्या है बताओ, करना है तो फिर ऐसा करो कि कुछ करके दिखाना है, सब जितने भी बोल सबका रहे मुंह सबको बंद शांत करना है। जस्ट बिकॉज शर्वरी, पता है, एज एन मॉम, लेकिन जब उनकी एक बेटी होती है, अभी तो आप तो 2 बेटी हो, तो मुझे ऐसा लगता है एज एन बेटी की मॉम होना इट्स वेरी डिफिकल्ट, मोर देन एज एन बॉय। अगर हमारे घर पे कोई लड़का होता है, उससे ज़्यादा फेस लड़की के वक्त होता है, जस्ट बिकॉज ज़्यादातर ध्यान दब जाता है कि अरे आपकी लड़की क्या कर रही है, अरे वो क्या बोलते थे लोग, 2 लड़कियां हैं इनको, और दोनों क्योंकि बड़ी बेटी भी मुझे, उसको भी डांस का था, एक्टिंग में भी था, उनको शायद एक्टिंग में भी था, तो वो सब बोलते थे कि नहीं दोनों बेटी यही है तो इनको, और दोनों बेटियों को इन्होंने यही फील्ड में डाल दी है, स्टडी में कुछ नहीं है, इधर लेके जाते हैं उधर लेके जाते हैं, क्या है ये सब, रात को लेट तक के घर के आते हैं, सब ऐसा सब बात होती थी। पापा का कितना सपोर्ट रहा है? पापा का सपोर्ट स्टार्टिंग में तो था, लेकिन फिर इधर उधर से हुई, हाँ, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से है हम लोग, और पापा का भी था कि नहीं, अब वो भी एक पुलिस डिपार्टमेंट में, तो उनको भी लगता था कि नहीं मेरी बेटियों ने भी यार, एक तो कुछ पापा मेरे पुलिस पीछे, यार, हाँ उनका भी था, पुलिस वाले ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं ना, बहुत एकदम, तो था कि कुछ अलग करके दिखाए बच्चों ने स्टडी में ये सब, लेकिन अभी इसका तो और ज़्यादा था। फिर बड़ी वाली बेटी ने तो वो सब छोड़ दिया और अपनी स्टडी में लग गई है, अभी वो भी जॉब कर रही है, लेकिन इसका था कि नहीं मुझे यही फील्ड चाहिए। तो फिर मैंने भी बोला कि बेटा सबका मैं सुनूंगी, मैं सब ये करूंगी, लेकिन तुमको मुझे प्रूव करके दिखाना है, जो भी बातें हो रही है वो सब तुमको सबका मुंह बंद करना है, और तब देखना शर्वरी जा तो पा रही है ना सही से, आप जिस तरीके से सोच सही जगह से जा रही है वो। और मैम सच में मैं बोल रहा हूँ, जब मतलब एज एन पर्सन, और जब हम किसी सराउंडिंग में बैठते हैं ना, तो वो वाइब फील करवा देती है, वाइब बता देती है। तो ट्रस्ट मी, शर्वरी और बहुत आगे जाने वाली, मतलब ये जो आप सोच रहे हैं, शायद शर्वरी जो सोचेंगे भी नहीं, हाँ। उसको वो मिल जाएगा, कसम से अल्लाह करेंगे कि सब मिल जाए हमको, फिंगर क्रॉस। इसकी मेहनत है बिल्कुल, और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, हाँ है ना शर्वरी? ऐसे आप जैसे फॉर एग्जांपल आप शूट में थे काफ़ी टाइम तक, काफ़ी लाइक हम जिसको टीवी में देखते हो हमारे अराउंड रहते हैं, है ना लोग, यार भारती मैम, यार सुनील शेट्टी, और फिर
आपके साथ करीना कपूर का भी एक रील भी देखा मैंने, कैसा लगा तब रील बना रहे थे करीना कपूर जो? तब एक्चुअली हम लोग शो का प्रमोशन कर रहे करीना, थे। एक सेकंड, करीना कपूर नहीं, करिश्मा कपूर। करिश्मा Sorry, कपूर। guys, करिश्मा कपूर, हाँ। करिश्मा कपूर मैम के साथ हमारा प्रमोशन शूट था कि जहाँ पे सारे न्यूज़ चैनल वाले आए थे, तो वो चल रहा था। तो फिर उन्होंने ही बोला कि लाइक 2-3 कंटेस्टेंट को साथ में कराओ मैम के साथ, तो हमको बुलाया था। तो बहुत सारे कंटेस्टेंट थे तब, क्योंकि वो स्टूडियो राउंड ही चल रहा था, तो बहुत सारे कंटेस्टेंट थे। और सब में से फिर मुझे और 2-3 लोग थे, पुनीत सर ने ही हम लोग को, फिर हम 4 लोग का नाम दिया, तो हम चारों कर रहे थे। और करिश्मा मैम बहुत अच्छी है ना? चिल But एकदम। यार भारती मैम कैसे? भारती मैम बेस्ट, हाँ? भारती मैम बेस्ट है। एकदम मैम ऐसा तो नहीं लगता है कि वो बोलूंगी अपने घर उनको। में ही रखती है ना सबको, हाँ। एकदम इमोशनली एकदम। मैं, क्योंकि मैं तो एक्चुअली मिला नहीं हूँ कभी, लेकिन जितना देखते हैं ना, शायद देखो अब 100% हम जिस व्यक्ति को अगर हमेशा टीवी में देखते हैं, जरूरी नहीं कि वो वैसा हो, मगर समझ जाता है कि किसकी शख्सियत कैसी है। तो भारती मैम को मैं जितना देखा, वो ब्लॉग्स वगैरह भी अपने बनाते हैं, तो बहुत इमोशनल है ना। बहुत ज़्यादा। हम उनको मैम नहीं बोलते थे, हम उनको दीदी। भारती और ऑफ स्क्रीन भी हर्ष भाई आते रहते थे, अच्छे हैं दोनों भी, बहुत अच्छे। भारती दोनों भी के हमारे ऐसी लिए। ऑफ स्क्रीन भी चलते रहती क्या? हाँ, वो ऑफ स्क्रीन भी वैसे ही एक को है, छेड़ना। ऐसे ही है। और बीच बीच में हमारे लिए आलू के पराठे, ये सब घर से खुद बना के लेके आती थी। शूट पे आना है उनको, मॉर्निंग आना है, बट वो सब कुछ लेके आती थी। बाप रे, बहुत मतलब अच्छी है। एकदम बड़ी दीदी वाला बड़ी रोल दीदी बड़ी हमेशा जैसा दीदी। ना। इन लोगों को वो। तो शर्वरी, जब अपन लाइक आप इतने सारे सेलिब्रिटीज से मिले हो उस टाइम पे, शूट के टाइम पे, तो बहुत लोग ऐसे रहते हैं ना, कभी कभी बहुत गोल्डन वर्ड्स दे जाते हैं अपनी जिंदगी, मतलब 2 ही बात करेंगे, लेकिन वो इतनी हीट पड़ती है, वो इतनी हीट होती है कि वो हमेशा याद रहती है। ऐसा कोई इंसान जो है फेमस और उन्होंने तुमको बहुत अच्छे से कुछ एक बात समझे होंगे, वो अभी भी याद है? शो में हाँ। आई गेस 3rd एपिसोड में ऐसा कुछ गोविंदा सर आए थे। गोविंदा सर, उनकी वाइफ आई थी, तो हम लोग उनका एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे थे। बबीता तब जी। उन्होंने तब उन्होंने मुझे पर्सनली कमेंट किया कि आप पॉइंट आउट करके ऐसे बोला कि आप बहुत अच्छा एक्टर बन सकते हो, लाइक आपने ट्राई करना चाहिए, एज एन एक्टिंग में जाओगे तो बहुत अच्छी हीरोइन बन सकते हो करके। तो वो एक बहुत अच्छा था। और माधुरी मैम तो हमेशा बोलती थी, जैसे हम लोग जिस दिन हमारा एलिमिनेशन हुआ, तो उस दिन शी वाज लाइक कि डांस तो करो ही करो साथ में, बट आई वांट यू टू डू एक्टिंग भी, बहुत आगे जाओगे मैं एक्टिंग तुमको में एक भी। बड़े स्क्रीन में देखूंगा। हाँ। अगर सच में अगर ऐसा मौका मतलब आ जाएगा, डोंट वरी, आ गया, ऐसा कौन सा एक्टर है जिसके साथ आप एक मूवी देखते हो खुद को कि यार काश मैं इसके साथ एक्टिंग, मतलब इसकी मैं हीरोइन रहूं, ऐसा कुछ, ऐसा कोई एक्टर? साउथ में विजय देवरकोंडा। विजय, अरे यार क्या है ना, मस्त है ना। और बॉलीवुड में? बॉलीवुड में ऐसा कोई नहीं है बॉलीवुड में। ऐसा कोई नहीं है बॉलीवुड में। शाहरुख खान, शाहरुख खान। शाहरुख खान तो फेवरेट है, बट आई डोंट नो कि वो मेरे साथ करेंगे या नहीं। क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे शाहरुख खान। अरे यार ऐसे कैसे नहीं करेंगे, तो बोलता है बहुत हम्बल इंसान है यार, करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो विजय कोंडा ऐसा हमारे पहले रहेंगे कि भाई इनके साथ कोई मूवी दे दो तो बहुत अच्छा रहेगा ना। मैम शर्वरी पढ़ाई में कैसी है? पढ़ाई में भी ठीक है वो, मीन्स ठीक है बहुत बस। ज़्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं है। तो बैलेंस लेकिन करना ये भी भी, बहुत ये होता वही है ना। बैलेंस कर रही है अच्छे से, हम लोगों के लिए वही। और मतलब मल्टी वर्क करना इट्स वेरी डिफिकल्ट ना, क्योंकि डांसिंग और मतलब जो ये इंडस्ट्री है, मतलब जो ये चीज़ है यहाँ पे, तो ऐसा है, मेरे को ऐसा लगता है कि 12 घंटे भी इंसान को कम पड़ते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस ऐसी चीज़ है कि वो जितनी भी करो कमी लगती है यार, थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और। शायद बहुत सारी प्रैक्टिस करने के बाद भी हम कभी ऐसा हुआ है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जस्ट आपका नाम अनाउंस होने वाला है कि इसके बाद आपका शूट है, और यार अरे यार क्या था, भूल रही हूँ। रिसेंटली हुआ था ऐसे, नाम ले लिया और मैं क्या था, मेरा फर्स्ट स्टेप ही याद नहीं आ रहा है। फिर मैंने पूछा कि मेरा फर्स्ट स्टेप क्या था करके, तो फिर उन्होंने बताया चिल, आराम से पानी पिया, और फिर मैं गई स्टेज पे। वहाँ पे तो यार ऐसा होता होगा ना कि हर एपिसोड में ऐसा डर लगता हूँ यार, अभी मेरा एक टाइम के बाद आपको लिए बहुत नॉर्मल हो गया होगा ना। हाँ, मतलब 2-3 एपिसोड के बाद ऐसा आराम से बैठते थे, अभी नाम लेंगे, जाके परफॉर्म करना है, क्योंकि उतनी रिहर्सल्स होती थी, टेक्निकल होता था। टेक्निकल तो वैसे भी हमारा नहीं बोल के कॉस्ट्यूम और लाइटिंग्स का होता था, बट फिर भी
टेक्निकल पे समझ आता कि ऐसा आएगा एक्ट, ऐसा इमेजिन कर लो, ऐसा परफॉर्म करना है। क्योंकि नागपुर में जब मैं कंपटीशन में जाता था तो मैम पता नहीं क्या होता था कि जब मुझे पता है कि मेरा ये परफॉर्मेंस के बाद मेरा है तो मुझे टॉयलेट आ जाती थी। तो ये तो मुझे भी आती है। तो समझता रहता ऐसा लगता है किधर जाओ किधर जाओ किधर जाओ। ऐसे एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 4th टाइम में नहीं होता फिर तो नॉर्मल, मतलब शायद वो कुछ हर एक का कुछ रहता है ना कि एकदम, क्योंकि वो आदत हो जाती है कि हाँ भी अपना ही अब है, तो करना है ना है, यार, और ठीक है। कॉन्फिडेंस है खुद पे कि हाँ अच्छा परफॉर्म कर लेंगे ऐसा। कर ही लेंगे। और एक टाइम के बाद ऐसा होता है ना, या तो तुम जब कंपटीशन में जाते हो, मतलब एज एन रियलिटी या बोलो कोई भी एक कॉम्पिटिटिव लेवल पे जब हम किसी भी चीज़ को करते हैं तो 2 तरीके के लोग होते हैं। एक तो ऐसे होते हैं ना कि 2-3 के बाद ऐसे कि वो एकदम ऐसा सोचते हैं कि भाई हो गया, अब तो तुम देखो, अब तो हो गया। और एक ऐसे होते हैं कि वो होने के बाद भी उनको लगता है कि कुछ ना कुछ कमी है, कमी है। कुछ ना कुछ कमी है, कुछ ना कुछ कमी है। हालांकि जो फर्स्ट पर्सन है कि उससे भी वो बहुत आगे चले जाएंगे, लेकिन उसको वही लगता है कि कुछ ना कुछ कमी है। और शायद वो ये कॉम्पिटिटर की असली पहचान है ना, कि लगना चाहिए कि हमेशा कुछ ना कुछ कमी है, कमी है, बस कमी है। गोल्डन वर्ड्स। हाँ, कुछ ना कुछ कमी है। मैम मुझे एक बात बताओ कि जब लाइक आप जब शर्वरी को घर पे टीवी पे देखते होंगे, कैसी फीलिंग थी? सबसे पहले तो मुझे रोना आता था यार बहुत क्योंकि इमोशनल है ना एक तो मेरा वो ड्रीम था, क्योंकि ये सब चीज़ों से हम लोग गए हैं तो नहीं, और एक जिद भी थी कहीं ना कहीं पे कि नहीं आना ही चाहिए और इसने करना ही चाहिए, वो खुद के लिए भी मेरे लिए भी। तो क्या बोलते हैं उसको, टीवी पे अगर उसको देखा तो आंखों में ठंडक मिलती होंगी ना, एक है ना कि एकदम अलग वो ही रहता है एक था। आंखों में, जैसे कि और बहुत ऐसा प्राउड टाइम भी रहता होता है। था, बहुत ज़्यादा प्राउड भी होता था, क्योंकि हम लोग घर में टीवी देखने बैठे हैं अभी, जैसे आ रहा है शर्वरी का पापा, उसके पहले बहुत सारे लोग इकट्ठा साथ में बैठ के देखते थे। अड़ोस पड़ोस के तो लोग कभी क्या बोलते हैं? वो तो सब बहुत खुश है अभी जैसे मैं अभी बाहर सभी निकली लोग। घर के तो सब छोटे छोटे बच्चे शर्वरी दीदी कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? हाँ, बस अभी इनका आई ऐसे ही है, चला रिसेंटली है। आई है मुंबई से, तो सब बच्चे ऐसा यानी सब लोग वेट करते थे इसका कि दीदी कब आएगी कब आएगी। अभी आई है, थोड़ा सा भी अगर बाहर निकल गई तो बच्चों को यानी अलग ही, बच्चों के फेस पे अलग ही रहता है। फैन मोमेंट एंजॉय किया आपने? बहुत ज़्यादा, बहुत इंजॉय किया। किधर किधर मतलब एक ऐसा कोई फैन जो अभी भी याद होगा, या तो ऐसा कोई एक मोमेंट, फैन मोमेंट जो अभी भी आपको याद होगा? मतलब मैं रिटर्न आई थी शो खत्म होने के बाद, तो इन लोगों ने वेलकम किया। तो मेरा ऐसा था कि मैं पहले मंदिर जाऊंगी, घर के पास शिव मंदिर है, तो मंदिर जाऊंगी पहले, फिर हम लोग घर जाएंगे घर के। तो जैसे मैं आई तो मंदिर में सब पूजा वूजा हो गए, बाहर आ गई, 2 छोटी छोटी लड़कियां ने, उन्होंने ना एक बहुत अच्छा ग्रीटिंग बनाया था, बहुत छोटी छोटी आती, बट उन्होंने ऐसा बोला कि दीदी हम लोग बहुत बड़े फैन हैं और ये आपके लिए छोटा सा ग्रीटिंग, वो बहुत अच्छा था। उसके बाद घर पे आए, घर पे बहुत सारे लोग थे, गिफ्ट्स मिले बहुत सारे। गिफ्ट भी मिले ना अभी, मतलब ऐसा था बहुत कि सारे। अपना हैप्पी बर्थडे ये वो नहीं, एक वैसा ही वाला फीलिंग था, केक कटिंग हुआ, ये सब हुआ। और ज़्यादा खुशी तो मेरे पापा को हो रही थी, पता नहीं, ही वॉज फीलिंग वेरी प्राउड कि हाँ मेरी बेटी घर आ गई है। कभी और ऐसा भी लगता होगा कि यार और अभी नहीं, अब तो वो है ना कि, और इनफैक्ट यार वो जब अपने फील्ड में जाते होंगे पुलिस वाले दोस्त हाँ, लोग सब बहुत, मिलते बहुत, होंगे, बहुत, तो भी मजा उनकी क्या आता है। कन्वर्सेशन रहती होगी, क्या लगता है? मैं घर पे नेक्स्ट डे मुझे पुलिस स्टेशन भी बुलाया था, उनके हाँ, जो भी हेड थे उन्होंने बुलाया था। आपका and सम्मान वगैरह, पुरस्कार वो वगैरह सब किया उन्होंने, फिर पूछ रहे थे पूरा जर्नी कैसे रहा, ऐसा वैसा। हम लोग ने बहुत वोटिंग किया, कोई नहीं नेक्स्ट शो में जाओगे तो विनर हो क्या हो गया, ऐसा वैसा बहुत बातें कर रहे थे। एवरीवन वाज लाइक कि पापा बहुत प्राउड फील करते हैं, हम सबको शेयर करते रहते हैं, ऐसा वैसा। हमने बोला कितना हाँ। मस्त लगता है ना कि हमको बहुत पता ज़्यादा नहीं। खुश है वो अंदर से, और कभी वो- कभी रोते भी थे। अभी जॉब ऐसा है कि बच्चे का परफॉर्मेंस चल रहा है और वो ड्यूटी पे है, बहुत सारे ऐसे परफॉर्मेंस हुए उन्होंने मिस कर दिए, लेकिन फिर दूसरे दिन बाद में आने के बाद वही देख रहे हैं, ऐसे हो रहा है। और वो शूट पे भी नहीं आ पाए, एक भी शूट नहीं देखा उन्होंने लाइव। Yeah. मम्मी आ गई, मासी लोग आ गए, फैमिलीज में भैया वो सब, बट वो नहीं आ पाए। तो मेरे को ऐसा Just था because ना कि क्या होता है ना, ये जो पुल है ना, हाँ। ये पुल की बुनियाद जो है वो इधर है। हाँ। तो ये पुल में बाकी लोग जा सकते हैं, लेकिन उसकी बुनियाद तक वो जो पुल जिस पर खड़ा है ना, वो उधर अगर जाए तो पुल टूट जाएगा।
मतलब इतना, मतलब मैं एक इमेजिनेशन की एक चीज़ बता रहा हूँ कि पापा अगर देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अगर सपोर्ट मिलता है तो वो मम्मा से, लेकिन मम्मा को कहाँ से सपोर्ट आ रहा है, वो फादर है ना। एक वो तो जज्बा, एक ये रहता है ना कि कोई पुश करने वाला रहता है साथ में, तो वो ज़्यादा हिट करता है। बचपन में कैसे थे आप? बचपन में भी ऐसी थी, मैं रात में नींद में डांस करती थी ऐसे ही। बचपन से ही उसको डांस का शौक था। जैसे हमने स्कूल में उसको नर्सरी में डाले थे ना, तो एनुअल फंक्शन होता है ना, सबसे पहला डांस उसका वो वाजले की 12 सॉन्ग जो अरे ना मराठी वाह, वाले, मतलब जावेद वहाँ अली से ने शर्वरी का जर्नी स्टार्ट हुआ है। तो एनुअल फंक्शन में वो बहुत अच्छा डांस की, तो मुझे स्कूल के टीचर लोग खुद आके बोल रहे कि मैम आपकी बच्ची बहुत ही अच्छा डांस करती है, तो आप उसको, पढ़ाई में तो है ही है वो, अभी नर्सरी में ही है तो उतना पढ़ाई का ये नहीं ये कर रहे, लेकिन हम लोग बोल रहे कि डांस में ये बहुत आगे जाएगी। तो तो हम लोग जब वो टाइम दिमाग पे, में। हाँ, तो मेरा तो था ही वो टाइम से ही, और मैंने वो हर साल फिर कोई छोटा बड़ा कुछ रहा तो उसमें, जैसे गणेश जी की इसमें वो जाती थी पार्टिसिपेट करती, हाँ, तो उसमें भी करती थी, तो वो सब वैसे उसका था डांस का। तो अपने स्कूल, लेकिन मतलब स्कूल वही नहीं, से, नर्सरी से नर्सरी से स्टार्ट हुआ है ना। और फिर सबसे पहले शर्वरी ने क्लास कौन से एज में लगाई? मैंने आई गेस मैं नागपुर में आने के बाद ही मैंने स्टार्ट किया हाँ, आप प्रॉपर। पहले कहीं और गोंदिया में गोंदिया में रहते थे। पापा का जॉब उधर था तो हम लोग उधर ही थे, फिर वहाँ से इधर आए, उसके बाद तो कंप्लीट 5-6 ईयर हुआ है। तो सबसे पहले मनीष पाटिल सर की क्लास में ज्वाइन की उसने, और वहीं से फिर धीरे धीरे उसका कंपटीशन करना, फिर कुछ लगा मुझे कि नहीं, अलग भी थोड़ा सा स्टाइल आना चाहिए, तो मैं अजय सर है उनके पास फिर ज्वाइन करवाया। और फिर लॉकडाउन हुआ तो फिर सब क्लासेस बंद हो गए, तो फिर इसको करना था, तो वो घर में भी चुपचाप नहीं बैठी थी। हाँ। हम लोग कई चोरी छिपे ऐसे प्रैक्टिस के लिए चले जाते थे। अरे वाह। अजय सर के घर में भी जाके प्रैक्टिस करवाए, फिर मनीष सर ऑनलाइन भी लेते थे। क्यों पैर रुकते तो नहीं ना यार, एक बार वो रुकते जब हैं। चालू करे तब से अभी तक और रुकते वही नहीं। टाइम पे शर्वरी ने बहुत सारे ऑनलाइन कंपटीशन हो रहे थे वो टाइम पे, तो हर कंपटीशन में वो पार्टिसिपेट कर रही है, और हर इसमें वो कभी फर्स्ट ले रही, कभी सेकंड, कभी थर्ड, ऐसा, लेकिन एक नंबर तो रहता ही था उसका। और वो इम्पोर्टेंट है, नंबर। और वही से नंबर में उसका लाइन में लगे मेन जरूरी जर्नी है। वही से स्टार्ट हुआ। फिर आईबीडी आया, फर्स्ट आईबीडी, तो वो स्टूडियो राउंड पार किया। उसके बाद साउथ का शो आया तो उधर गई शर्वरी, फिर डी का शो किया। उसके बाद बेंगलोर का कन्नड़ा शो है, वहाँ पे गई, वहाँ से उसके बाद फिर इधर, और वहाँ पे भी उसको बहुत सारे काम मिले हैं, यानी मूवी में असिस्ट कर रही है वो, या फिर कुछ अलग अलग प्रोग्राम है। मैं आप सभी को बता दूं कि शर्वरी ने असिस्ट किया है वो जो पुष्पा 2 मूवी में अंगारों सा जलता है, वो स्टेप्स कैसे क्रिएट हुई वैसे? वो एक्चुअली बहुत सारे हुक स्टेप्स हम लोग ने निकाले थे, बट जो डायरेक्टर है सुकू सर, ही वॉज लाइक कि ट्रेंडिंग होना चाहिए, कुछ मज़ा आना चाहिए कि सब लोग उस पर रील्स बना सके, और अभी सब लोग रील्स बनाते रहते हैं एंड ऑल, तो मास्टर ऐसे मूव कर रहे थे। हाँ। तो फिर वो स्टेप ऐसे ही लॉक हो गया कि नहीं, ये अच्छा जाएगा। और उनका गेटअप भी बहुत अच्छा है, तो आई डोंट वांट टू रिवील इट, बट वो जब आएगा मस्त आएगा वो सॉन्ग, है ना। इनफैक्ट पता है वो गाने के वीडियो से ज्यादा उसका बिहाइंड स्टोरी ज्यादा चल रही, पता है। हाँ। जिसमें अल्लू अर्जुन वगैरह जैसे एंटर करते हैं, फिर वो हाँ। कैमरे के पास वगैरह वो सब थोड़े से बिहाइंड हाँ। है वगैरह। वो अल्लू अर्जुन से rehearsal मिले हो shoot आप? है। अल्लू अर्जुन से? हाँ, उनके साथ मेरा मतलब, उनको रिहर्सल्स हम नहीं करवाया, कैमरा रिहर्सल्स देते हैं पहले, शूट टेक के पहले कैमरा रिहर्सल्स, तो मेरे साथ उनके बहुत सारे वीडियोस है, और वो मेरे साथ ही रिहर्सल्स कर रहे थे, तो ओहो। बहुत सारे हैं ऐसे वीडियोस जो अभी, मतलब उनका वो कॉस्ट्यूम पे थे और मैंने भी साड़ी पहन के उनके साथ किया, तो वो अभी तक नहीं मिला है हमें, तो क्या बात जब है। आ जाएगा दिसंबर में मूवी, उसके बाद हम लोग पोस्ट करेंगे। कैसे अल्लू अर्जुन सर? सब बढ़िया उनके घर पे? बहुत, उनकी वाइफ भी आती थी और बच्चे भी आते थे उनके शूट हाँ ना, पे। तो छोटा बच्चा बहुत ही क्यूट है उनका। मैं वो मतलब मैं बहुत सोशल cute मीडिया पे है। वगैरह देख हाँ। के, और इनफैक्ट मेरे को ऐसे लगता है बहुत बहुत काम है ना, वो एकदम शांत है कि मतलब। और उनका ऐसा नहीं है कि लाइक डांसर, बैकग्राउंड डांसर्स है, अलग ट्रीटर नहीं, सबके साथ बात करते हैं, और आप किसी से भी पूछोगे ना, हाँ बहुत अच्छे हैं, बनी सर इज़ बनी सर, सबसे बात करेंगे, पूछेंगे खाना खाया नहीं खाया, टाइम पे ब्रेक, सब बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे, सब बहुत ज़्यादा अच्छे हैं।
शर्वरी क्या लगता है कि मतलब और मतलब क्या देखते हो, मतलब अभी अगर आपको ऐसे मैं एक ड्रीम दे दूँ जो आप सपना देखोगे और वो पूरा हो जाएगा, तो ऐसा कौन सा ड्रीम है? ड्रीम तो बहुत सारे ऐसे कि कोरियोग्राफर बनूं, जजेस के सीट पे बैठूं, एक्टिंग करूं, बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनूं, रेड कारपेट पे जाऊं, अरे वाह, एंड मैम बड़े सपने अपने, बहुत बड़े सपने हैं। बहुत सारे ऐसे सपने हैं। तो वो धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप जाऊंगी, धीरे स्टेप बाय स्टेप, और वो जरूरी भी है ना, स्टेप बाय स्टेप हर चीज ना धीरे 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 मिले तो उसका अलग ही मजा है ना। मतलब बहुत मेहनत करो, सफल जब उस चीज में हो जाते तो ऐसा लगता है कि नहीं यार, यहाँ पे हम जाने तक के जो स्ट्रगल था, मेरे ख्याल से वही लर्निंग पीरियड है ना। जब हम, मुझे ऐसा लगता है कि आपका सबसे बड़ा स्ट्रगल वो नहीं है कि जहाँ पे आप लाइक शूट कर रहे हो, आपका स्ट्रगल वो है कि यहाँ पे आप जो कंपटीशन में जाते थे, रात रात को लेट नाइट, कभी पापा के फोन कि अरे बेटा कहाँ हो तुम लोग, बहुत लेट हो गए, कभी हो सकता है कि उस वजह से आपको भी डांट पड़ी हो। आने के बाद पूछते थे क्या प्राइज मिला है, सबसे पहले वो क्वेश्चन रहता था कि हम लोग कंपटीशन से आए हैं इतना तो टाइम दिया है आपने, कौन सा ट्रॉफी लेके आए, क्या प्राइज मिला है, और फिर इतने लेट तक के कंपटीशन चलता है क्या, सब ऐसा वो सब रहता। तो अभी आप एजुकेशन में क्या कर रहे हो? एजुकेशन में मेरा बीए चल रहा है, बट अभी फाइनल ईयर है। फाइनल ईयर में हो? वाओ, ऐसे छोटे लगते होते आप। अभी बड़ी हो गई है शर्वरी ना। तो शर्वरी मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे नागपुर में, मतलब अपना बॉर्न है यहाँ पे नागपुर में, सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसका रहा है? सबसे ज़्यादा सपोर्ट मम्मी कर रहा है। मम्मी के बाद? मम्मी के बाद कोरियोग्राफर्स, एजे सर, मनीष सर, उनका ही सपोर्ट रहा है। और फिर ऐसी क्लास में सब लोग का ही है, और बाद में तो उसकी मुंह बोली मौसी है, हाँ, रश्मि। रश्मि जी। करके, Okay. उसका बहुत हर एक कंपटीशन में रानी है, वो मेरे को रानी बुलाती है। हाँ। रानी हे करते कर, रानी ऐसे एक्सप्रेशंस दे, वो मेरे को गाइड करती है। वो भी मॉम्स कैटेगरी में उतरती थी, तो Okay. अभी तो वो जजमेंट पे जाती है, तो Nice. उनका भी बहुत रश्मि मैम, सपोर्ट है। मैं भी शायद मैं नाम सुना हूँ, नागपुर की है ना? मिले, हाँ, आप शायद मिले भी होंगे उनसे। हाँ, रश्मि मैम से। वो भी बहुत सारे कंपटीशन खेल चुके हैं, बहुत सारे ऑडिशन पे दी है। हाँ। आई थिंक एक moms रियलिटी का शो भी reality किए भी किया है। उन्होंने, बिग बिग मैजिक करके कुछ हाँ। मॉम्स का ही था वो, तो उन्होंने वो भी किया है। ओहो। और शर्वरी, मतलब आप अभी नागपुर में भी रहे हो, मुंबई में भी रहे हो, क्या लगता है कि नागपुर में ऐसी क्या चीज़ की कमी है जो मुंबई में ज़्यादा है? मैं बोलना चाहूँगी कि नागपुर में बहुत सारा टैलेंट है, मतलब बहुत सारा टैलेंट है। वो अंदर से निकालना पड़ेगा लोगों को, खुद पे ट्रस्ट करना पड़ेगा कि नहीं हम कर सकते हैं ये, तभी जाके आगे बढ़ेंगे। और तभी जाके जो मुंबई में मतलब जो चीज़ें हैं और जो नागपुर में नहीं है, वो सारी चीज़ें आएगी। जैसे आप अभी ले रहे हो इंटरव्यू, मुंबई में भी ऐसा ही होता है ना। हाँ। बट देयर शुड बी समवन कि वो उसको फॉलो करे, ले इंटरव्यू, एग्जैक्टली। लोगों के पास पहुँचे हम, तो ये चीज़ भी है। और एक मेरे को सपोर्ट करे बहुत सारा। अभी बहुत सारे डांसर्स हैं नागपुर में, सब लोग जाके क्लास अटेंड करते हैं, सब कुछ करते हैं। किसी का हॉबी है, किसी को वो पैशन है, किसी को वो नहीं कि करना ही है, करना ही, ऐसा हाँ, है। एकदम वो रहता है ना, एक कीड़ा ऐसा रहता है एक बात अंदर। और भी है कि पीछे से उनको पुश करने वाला भी चाहिए। हाँ, वो अपने पीछे से नागपुर पुश में करना, वो बहुत कम है वो मैम। बहुत कम बहुत है। कम है। ऑनेस्ट और भी ऑनेस्ट। अगर कोई इंसान आगे भी जा रहा है तो उसको वो बहुत कुछ उसके बारे में बातें भी करेंगे पीछे पीछे, फिर आगे उसके जाके नहीं बहुत अच्छा कर रहे हो वेरी गुड करके भी बोलेंगे। लेकिन वो इंसान को पता चल जाता है कि आगे वाला इंसान फेक है या रियल है। तो आई वांट टू से कि मतलब ऐसे पीछे बात नहीं करना चाहिए। अगर जो इंसान आगे जा रहा है उसको सपोर्ट करो, बहुत सपोर्ट करो, ताकि आगे जाके आपको भी वो इंसान सपोर्ट करे। Right. ऐसा क्योंकि क्या है ना कि जैसा आप देते हो वैसा आपको मिलता है गिव एंड टेक। इतने सारे लोगों को बोला है कि प्रैक्टिस करो, ये करो, जब ऑडिशंस आएंगे तो मैं आप लोग को सपोर्ट करूँगी, आप वीडियोस भेजो, मुझे भेजो, मैं आगे भेजूँगी। तो ऐसा मेरा ऐसा नहीं है कि हाँ मैंने कर लिया, मैं किसी को हेल्प नहीं कर। अभी थोड़ा फल मिलना और स्टार्ट वो हुआ है। बीच में आई लॉस्ट माई ग्रैंडमा। मेरी दादी की डेथ हो गई थी जिस दिन मेरा टेक्निकल था। उस दिन मम्मी ने डांस दीवाने के टाइम। हाँ डांस दीवाने के फर्स्ट टाइम शूट था मेरा तब। स्टूडियो राउंड के टाइम
तो मम्मी पहले दिन ही चले गई थी और मेरे को कुछ भी नहीं पता, किसी का भी फ़ोन नहीं, और किसी ने बताया भी नहीं? हमने बताया। इसलिए नहीं बताया था क्योंकि नेक्स्ट डे इसका मेरा शूट स्टूडियो राउंड था, तो हम लोगों को भी लगा कि नहीं डिस्टर्ब हो जाएगी, तो नहीं बताया। लेकिन बाय मिस्टेक इसका ही कॉल आया, और वो भी हम लोगों को सबको कॉल कर रही है, लेकिन हम लोग सब बिजी थे या फिर कुछ और लोग कॉल किया ने था बता। और मेरा फ़ोन ना, मतलब मैंने पापा को कॉल किया और पापा का फ़ोन मेरे बुआ के लड़के ने उठाया। हाँ। तो मैंने बोला कि पापा का फ़ोन तुम्हारे पास कैसा है, कि क्या हुआ, मेरे को कुछ पता नहीं है, एक तो कुछ हुआ होगा इसलिए ये ऐसा टेक्निकल सब के है। पहले या टेक्निकल के बाद? टेक्निकल के दिन, टेक्निकल होने का हो था जब गया आप था कॉल मेरा, हो गया था। हाँ। शाम को पता चला मुझे। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं पापा ऐसे ही काम पे गए, घर पे फ़ोन भूल के गए। मैं बोला अच्छा ठीक है। तो फिर इतने सारे लोग का आवाज़ आ रहा था पीछे, और फिर मैंने बोला कि कोई भी कॉल नहीं उठाया, क्या हो गया है करके। तो फिर मैंने एक और दूसरे मेरे भाई को कॉल किया, चाचा के लड़के को। आपको लगा हुआ कि शायद कुछ गलत है? कुछ गलत है। तो फिर मैंने उनको कॉल किया, तो वो बोला कि तुझे नहीं पता है क्या क्या हुआ। मैंने बोला नहीं। बोले कि दादी नहीं रही। तो मैं उधर ही ब्लैंक हो गई। मैं बाहर ही, स्टूडियो के बाहर ही थी, वहीं पे बैठ के रो रही हूँ। फिर सब कोरियोग्राफर्स आए, फिर उन्होंने संभाला। तो ऐसा सीन हुआ था, लेकिन मैं वो टाइम पे स्ट्रॉन्ग खड़ी रही कि नहीं मेरे को ये करके जाना है। Nice. तो फिर मैंने वो ख़त्म किया। उसके बाद फिर कोरियोग्राफी राउंड चल रहा था, 2 कोरियोग्राफी राउंड हुआ, एक सोलो हुआ, एक डुएट हुआ। टाइम नहीं मिला, फिर गई नहीं ना, मैं तेरा भी को आई ना, कोई भी कुछ भी नहीं कर पाई मैं। बट दिल में है अपने, बहुत है, प्रेजेंट रहने से ज़्यादा कि दिल में फील है ना, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत ज़्यादा। उनके लिए वो एक एक्ट भी किया था, ग्रैंड पेरेंट्स स्पेशल थे, सबके ग्रैंड पेरेंट्स बैठे थे वो एपिसोड में। सबका ऐसे, हम लोग इधर बैठते, पेरेंट्स लोग उधर साइड बैठते, तो सबके ग्रैंड पेरेंट्स थे, बट मेरे ही नहीं थे। मतलब इवन सबके थे, और मेरी पार्टनर थी उनके भी थे। वो उस दिन इतना लो फील हो रहा था। मैंने तो दादी के लिए हम लोग ने एक एक्ट भी प्रिपेयर किया था, हमारी अधूरी कहानी, बट टेक्निकल इशू की वजह से चेंज हो गया था टेक्निकल के दिन। तो फिर स्टेज पे उन अंजलि दी थे, उनके ग्रैंड पेरेंट्स ने बोला कि ये हमारी भी पोती है। तो फिर और भी मतलब बहुत ज़्यादा हो गया था। हाउ इमोशनल मोमेंट ना, जस्ट लाइक वो होता है ना, सब लोगों के ग्रैंड पेरेंट्स दिख रहे, इसके नहीं थे, और वो टाइम पे हम लोग भी नहीं थे। जब हम कहीं चलते रहते ना, तो ये मुसीबत तो बहुत, मतलब ये प्रॉब्लम्स, हर चीज़ का भगवान हिसाब रखते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें ये झेल। और क्या होता है ना शर्वरी, कि मेरे को ऐसे लगता है कि ऊपर, मतलब एज एन, अगर गॉड को मानते हो आप? मानती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान जब देखते ऊपर से, तो वो ये देखते कि मैं किस को इसके काबिल समझता हूँ, कि मैं किस को प्रॉब्लम दे सकता हूँ और ये आगे जा सकती है। मतलब वो ऐसे लोगों को बहुत कम देता है जिसमें वो झेलने की ताकत ही ना हो, और जिसके पास है तो उसको देते भी है, लेकिन उसको बहुत 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 आगे ले जाके खड़ा करते हैं कि ओ माय गॉड ये मैं कहाँ आ गई। उनकी भी इच्छा थी कि नहीं, मैंने भी मेरी नाती को टीवी पे देखना देखना चाहिए, और उनको भी पसंद था वो सब, तो उनका भी आशीर्वाद था। और अभी तो रहेगा, अभी तो हमेशा रहेगा। हाँ। है ना। मैं अभी बोला इनको कि अभी उनको शूट पे आने की जरूरत नहीं है, ऊपर से सब ऊपर दिखता से है। सब देख रहे थे वो एकदम अभी है कि अरे यार शर्वरी नीचे परफॉर्म कर रही, तो वो एक है। गॉड पे कितना बिलीव करते हो? पूरा पूरा बिलीव है गॉड। और लक पे? लक पे भी है। लक इज लाइक कि मैं लक पे उतना बिलीव नहीं करती हूँ, जितना आप हार्ड वर्क करोगे वो आपको आगे जाके उतना ही आपको सक्सेस मिलेगा। लाइक कर्मा विल हिट यू बैक, तो वो चीज़ दिमाग में हमेशा रखनी चाहिए। लाइक अगर आप किसी के साथ बुरा सोच रहे हो आगे वालों का, या मतलब कुछ भी रहे, तो वो आके आपको हिट करेगा। वो तो बहुत अच्छे संस्कार दिए आप। जो लड़का कर रहा है ना, वो सब मेरी बेटियां कर रही है, साइकिल। तो मुझे कुछ भी ऐसा कभी महसूस नहीं होता कि नहीं एक तो भी लड़का चाहिए था, ऐसा कुछ भी नहीं। और ये तो पूरा जो भी लड़के कर रहे हैं ना, ये पूरा काम जो लड़के कर रहे हैं, वो लड़के का काम पूरा ये कर रही है। और आज के जनरेशन में अगर मैं कुछ अपना की पॉइंट्स दूं, तो किसी ने बहुत गलत बोला है कि लड़कियां पराया धन होती है, जस्ट बिकॉज लड़कियां एक ऐसी होती है कि वो आपको लाइफ टाइम तक कभी भुला नहीं सकती, लाइफ टाइम तक आपको सपोर्ट रहता है। अगर मतलब ये हो, मतलब मैं देखा है और जितना भी ऑब्जर्व, जितना भी ट्रैवल, कि ऐसा है ना कि शायद एक टाइम का बेटा तुम्हारे साथ लाइफ टाइम रह के बीवी आने के बाद छोड़ देगी,
बट पति आने के बाद अपना फिर भी अपनी बेटी अपने को कभी नहीं छोड़ सकते, और ये सही फैक्ट है, बात है ना? अच्छा, आप जब आप डांस दीवाने में थे और आप जब दी जोड़ी में भी थे, दोनों में फर्क क्या था? मतलब क्या चीज़ का डिफरेंस है दोनों शोज में? दोनों शोज़ में फ़र्क कुछ नहीं है, मतलब जो जैसा फॉर्मेट रहता है वैसा वो फॉलो करते हैं। डी में जैसे यू कैन, मतलब आप लोग किसी को बुला सकते हो सपोर्टर के लिए, ऐसा वैसा, लाइक बाकी लोगों को भी चांस मिले आपके चांस साथ मिले, परफॉर्म हाँ, करने के जितना लिए, आपका ऐसा, surrounding है। हाँ। और डांस दीवाने इज़ लाइक कि आपको डुएट ही परफॉर्म करना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा हमारा बॉलीवुड इंडस्ट्री थोड़ा अलग है ना, थोड़ा डिफरेंट है, तो इनके अलग रूल्स है और उधर अलग रूल्स है। दोनों बेस्ट है अपनी अपनी जगह। तो मतलब, और जो भी सेलिब्रिटी से आप मिले हो वगैरह साउथ में, सबसे फेवरेट ऐसा कोई रहा है शख्सियत कि यार ये पर्सनैलिटी है जिससे मैं बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही हूँ? मतलब होता है ना ऐसे, कोई एक ऐसी पर्सनैलिटी होती है जो फेमस भी है, और हम जब उनको टीवी में देखते हैं, जब उनको पास में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर देते हैं, जस्ट बिकॉज वो एकदम डिफरेंट होते हैं, और वो जो शख्सियत होती है वो ज़्यादा कनेक्ट करती है आप उनसे। तो ऐसे कोई? ऐसे तो माधुरी मैम है, और मैं बोलना चाहूँगी प्रियमणि मैम, जो फैमिली मैन में थे ना, वो जो अभी अच्छा मतलब कर रहे दी हैं। जोड़ी में भी आपके जज रहे? हाँ, वो Judges जज थे। तो इन दो से मैं ज़्यादा इंस्पायर करती हूँ, और रश्मिका और अल्लू अर्जुन सर। हमारे शो का नाम है द अनसेंसर टॉक शो। तो ये अनसेंसर टॉक शो जो है ना, एक फॉर्मेट है, एक क्वेश्चन ऐसा होता है जो थोड़ा सा डीप होता है, लाइक ऐसी कोई बात, लाइक बचपन से लेके अब तक ऐसी कोई चीज़ जो आपने की होंगी और जो आपको बहुत इफेक्ट करती होंगी, ऐसी कोई चीज़ हुई नहीं, बट क्योंकि हमने कभी ऐसा होने ही नहीं दिया। मैंने होने नहीं दिया ऐसी कुछ चीज़ें को। और मेरी बुरी आदत है कि मैं ओवर थिंक करती हूँ हर एक चीज़ को लेके, अच्छा। चाहे वो निगेटिव में रहे या तो पॉजिटिव वे में, शर्वरी मम्मी को ज़्यादा पसंद करते हो या पापा को? दोनों को। एज एन पुलिस ऑफिसर की वाइफ, एज एन पुलिस, जो पुलिस डिपार्टमेंट में जो है उनकी वाइफ, क्या मतलब किस तरीके से चीज़ें होती है? क्योंकि बाकी तो लोग क्या है ना, जो नॉर्मल लाइफ होती है कि इतना इतना टाइम अपने आपको जॉब करना और आ जाओ, बट ऑफिसर और पुलिस जो ऐसा फील्ड है कि आपको पता नहीं है कि आप कभी भी जा सकते हो, कभी भी आ सकते हो। और सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो कोरोना के टाइम पे था, क्योंकि हाँ। वो लोग ऑन ड्यूटी थे, और वो वो टाइम पे तो मतलब बहुत ही अलग ज़्यादा। दूर दूर से पीछे के गेट से आना, 1 मंथ एक तक के अलग तो रूम वो में रहना। हॉल से अंदर गए नहीं, वो आते थे बाहर ही, उनका नहाना वो सब होता था। फिर वॉशरूम जाना है तो गली से उधर वॉशरूम जाना है। कि ये कोरोना का टाइम था। और फिर लोग भी थोड़ा लोग भी अलग ही हो गए थे, पहले मतलब वार्ड में भी डरते थे कि क्योंकि एनी टाइम वो लोग बाहर ड्यूटी पे ही रहते थे, तो एक वो टाइम पे कंडीशन ही ऐसा था, सिचुएशन ही ऐसा था कि सब लोग डरते थे। कोई भी बाहर से आया तो उन लोगों को डरना। तो पहले ही यानी जैसी गाड़ी की आवाज़ आ रही है कि नहीं शर्वरी के पापा आ रहे हैं, तो सब लोग उनको देख के पूरा अंदर चले जाते थे कि सीरियसली ये सब गाड़ी के हुआ है हम पास भी लोगों के कोई साथ। नहीं, और हम लोग फिर- रोए वो सब देख के। और पापा कभी को लगता था कि यार इन्हीं लोगों के लिए ये लोग अपना पूरा यानी खुद का कुछ नहीं देख रहे, ना फैमिली देख रहे, खुद का भी नहीं देख रहे, और इन्हीं लोगों के लिए ये सब ड्यूटी कर रहे हैं, और यही लोग है कि इनको देख के दरवाज़ा बंद करके अंदर जा रहे हैं। और फिर पापा भी पॉजिटिव हो गए थे उस दिन। कोई भी मतलब ऑब्वियसली अब हमें तो चलानी नहीं आती है कार वार, तो हम लोग ने फिर वो टाइम पे ऐसा था कि कोई कार भी लेके नहीं जाने के लिए रेडी कि पापा को एडमिट करना है, ऐसा। वो टाइम पे फिर मैं खुद, चलो बैठो मैं ऐसे ही लेके जाती हूँ आपको, स्कूटी पे लेके गए थे हम लोग फिर। और वो टाइम पे ऐसा कंडीशन था कि हॉस्पिटल में जगह भी नहीं रहती थी। तो कुछ दिन मेडिसिन देके हमने घर पे ही रखा उनको। तो 4-5 दिन के बाद उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा हो गई थी। ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा मीन्स गाड़ी में बैठने के इसमें भी कंडीशन में नहीं थे। तो फिर बाजू में ही है एक है, वो थोड़ा था उनका बच्चों का, उनके दोनों लड़कों का। तो उनके घर में ही ऐसे ई रिक्शा है ना, वो था। तो वो दोनों बेटे आए और इनको लेके, मामा जी बोलते हैं वो, अच्छे, वो लेके गए फिर मेडिकल। तो फिर वो मेडिकल में जाने के बाद तो और भी कंडीशन ज़्यादा हो गया था। मीन्स डॉक्टर लोगों ने हम लोगों से फॉर्म पे साइन वगैरह सब हो गया था।
मतलब बहुत ज़्यादा। और फिर वो वो- कंडीशन में हम लोग उनसे मिलने के बाद घर पे आ रहे हैं, जैसे ही हमारी गाड़ी की आवाज़ सुन के लोग और भी ज़्यादा डरते थे कि नहीं ये तो बहुत ज़्यादा कंडीशन है इनकी और ये लोग उनको मिलने जा रहे हैं। पुलिस वाले बाकी चीज़ें उनकी जॉब है, बट उनको भी फैमिली है, उनके अंदर भी एक मन इतना ये होता है कि वो क्योंकि वो काम कर रहे हैं। मतलब लोग बहुत बहुत से लोगों से सुना है कि यार तुम तो लाइक इसलिए काम कर रहे हो क्योंकि तुमको उसके पैसे मिल रहे पैसे मिल रहे हैं। बट उनको पैसे सिर्फ काम करने के मिल रहे हैं, अपनी ज़िंदगी देने के नहीं, है ना। तो वो तो एक वो होता है ना कि तुम्हारी भावना है, तुम्हारे लोगों के प्रति कितना चीज़ें हैं। उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे भी संस्था थे जो वर्क कर रहे थे, जो खाना सर्कुलेट कर रहे थे बहुत जगह पे गरीबों को। तो वो था ही, मतलब इतना आपने ट्रैवल किया है, साउथ में रह चुके हो एंड मुंबई में रह चुके हो, और अपन घूमते ही रहते हैं ऑब्वियसली, तो हम तो जाते ही रहते हैं। इधर उधर क्या सीखने मिला आपको लोगों को देख के? ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग है आपकी? बहुत ऑब्जर्व करते हो लोगों को? करती हूँ। क्या सीखने मिला आपको? मैंने तो कुछ इतना नहीं सीखा, लोगों से बहुत सारी चीज़ें सीखी कि जैसे पॉजिटिव चीज़ें, कोई नेगेटिव बात करता है उसको कैसे पॉजिटिव वे में लेना है, और मतलब बहुत कुछ सीखने भी मिला। वर्कशॉप्स भी अटेंड किया मैंने, और एक ही चीज़ है, फोकस रहा तो ही सब कुछ होगा। अगर फोकस यहाँ से यहाँ गया तो सब बिगड़ जाएगा। जब जो तुमको फील हो रहा है कि नहीं अब ये करना चाहिए या मेरे को ये सही लग रहा है, तो फॉलो दैट। मतलब खुद का डिसीजन लो। ऐसा नहीं कि लोग बोल रहे हैं कि नहीं अभी ये शो कर लिया, फिर अभी तुझे क्यों दूसरा रियलिटी शो करना है। इट जस्ट आवर ओन थिंग कि हमारे लिए क्या अच्छा है। हमको परफॉर्म करना पसंद है, लोगों के सामने आना परफॉर्म करना पसंद है, लाइव परफॉर्म करना पसंद है। तो वो सबका अलग अलग क्राइटेरिया होता है। कोई लोग बैक मतलब ऑफ स्क्रीन काम करते हैं, बहुत सारे कोरियोग्राफर एक ऑन स्क्रीन दिखता है बट उसके पीछे बहुत बड़ी टीम रहते हैं। जैसे पीछे बहुत बड़ा टीम, बहुत बड़ा रहता है, क्रिएटिव्स रहता है, पूरा चैनल काम करते रहता है। तो वैसे ही किसी को बैक स्टेज काम करना पसंद है, किसी को ऑन स्क्रीन है। तो दोस्तों अभी और आपके पास और बहुत चीज़ें आने वाली है ना शर्वरी की तरफ से? हाय दी जोड़ी वापस करने वाले हो या और कोई अगर कुछ रहा है ऐसा? मैं एज एन कोरियोग्राफर ट्राई करूँगी, वो ही शो में हाँ। एज एन कोरियोग्राफर ट्राई करूँगी। बाकी तो मूवीज़ में असिस्टिंग कोरियोग्राफी चली रही है, हो सकता है आगे जाके कोरियोग्राफर कर लो, मूवीज़ में एक्टिंग कर लूँ। विजय कोंडा साहब बोलते हैं, हाँ प्लीज शर्वरी कम ना, हम एक पिक्चर बनाते हैं, है ना। शर्वरी के लिए मैंने जब लिखा था, मैं जब स्क्रिप्ट लिख रहा था, तो ऐसे तो मैं भेजा नहीं यार, स्क्रिप्ट लिखने की तो जरूरत नहीं। शर्वरी के लिए मैंने कुछ लिखा था, एक शायरी, जो कि मैं ऐसे लिखता हूँ, लॉन्ग लेटर्स में भी लिखता हूँ मैं। तो ऐसी एक शायरी थी जो मैंने शर्वरी के लिए लिखा था कि आसमान में उड़ने की ख्वाहिश रखती हूँ, आसमान में उड़ने की ख्वाहिश रखती हूँ, मैं अपने उम्मीदों की एक बड़ी डायरी रखती हूँ, और ये ज़मीं मुझे अब छोटी लगती है, मैं आसमान में उड़ने की ख्वाहिश रखती हूँ। तो बस इस पे ही इम्प्लीमेंट करो, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर, एंड इंशाल्लाह बहुत आगे जाओगे, बहुत बड़ा नाम कमाओगे, और एक दिन फिर हम कभी मिलेंगे इससे बड़े जगह पे, इससे बड़े टाइम, और उस वक्त आपके साथ और बड़े बड़े लोग मिलेंगे, मम्मी के साथ भी, और बहुत सारा सपोर्ट मिले। थैंक यू सो मच। आपको भी थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा, लोगों को बहुत बुलाया अच्छा लगा। अपना- मेरे को एक चीज़ बोलनी है कि मतलब देखा है टीवी पे, सब पे, टीवी पे तो मैं बोल नहीं पाई किसी को कुछ, तो मुझे यही बोलना है कि थैंक यू कि मैं लोगों तक कभी पहुंचूंगी, जो भी है। एंड जितने भी लोगों ने मुझे वोट किया, सपोर्ट किया, उन लोग को सो मच थैंक्स एंड नाइस। ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। नागपुर का ऐसा हाँ, exactly यार। जाना चाहिए, मुझे भी मतलब ऐसे ही ऐसा लगता है। खुल के आना चाहिए हाँ। कि नॉट ओनली दिस फील्ड। ठीक है, एक रियलिटी शो कर लिया, अब और भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंसिंग करते हैं, उसी से फिर वीडियोस, उनका एल्बम सॉन्ग्स, हाँ। एक्टिंग, ये सब, वेब सीरीज, सीरियल्स। तो मैं चाहती हूँ कि नागपुर का नाम भी ऐसे ही रोशन हो। एग्जैक्टली कि बाहर के लोग बोले कि चलो अभी हम नागपुर पहुंच के कुछ करते, क्योंकि टैलेंट मिलता है वहाँ पे। जैसे नागपुर ऑरेंजेस के लिए फेमस है ना, वैसे वो आर्टिस्ट के लिए भी फेमस होना चाहिए। हाँ। और जैसे वो मुंबई में होता है कि आर्टिस्ट है, बहुत सारे आर्टिस्ट है, वैसे आई वांट कि नागपुर में भी आर्टिस्ट हो। एग्जैक्टली। और ना एक बहुत बेसिक सी बात बताना चाहूंगा कि आर्टिस्ट होंगे, मगर मेन सबसे पहले एक आर्टिस्ट को एक स्टेज लगता है, हाँ और सबसे मेन
उस स्टेज के सामने खड़े ऑडियंस लगते हैं जो उनको उतना अप्रिशिएशन दे, क्योंकि अप्रिशिएशन के बिना आर्टिस्ट कुछ भी नहीं है। आर्टिस्ट सिर्फ तालियों का भूखा होता है, और ताली मारने वाले अगर 1000 लोग उसके खुशी में है ना, तो बहुत कुछ होता है। तभी तो एक लगता है ना, हाँ भाई कुछ चालू है। तो बस ऐसे भी लोग आना चाहिए, जो बहुत लोग देखे कि भाई बाहर के लोगों को ज्यादा व्यू करेंगे पर नागपुर के लोगों को नहीं करेंगे, कि क्या है यार ये तो अपना ही है। हाँ मतलब ठीक है, लाइक कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर Exactly. दिया। मैं तो खुश हूँ। मेरे को ऐसा फील नहीं हो रहा है कि मैंने एक शो कर लिया या मैंने 2-3 शो कर लिए, मैंने काम कर लिया, ये कर लिया। नहीं, मेरा ऐसा है वो लंबी बुक है, एक काम खत्म हो गया, अब दूसरा काम पे जाना है। पलटाओ, लिखो, जो करना है करो। और मैं वो सारी चीज़ को लेके बहुत ओवरथिंक करती हूँ। हाँ, लोग मुझे बोलते हैं कि ओवरथिंकर है, हाँ मैं हूँ, बट वो चीज़ मेरे लिए अच्छी है बस। और चीज से मेहनत भी तो कर ही रहे हो ना, ओवर थिंकिंग कर रहे हो तो उस पर इम्प्लीमेंट भी कर रहे हो। अगर तुमको लग रहा है कि ये चीज यार होगी क्या, तो नहीं होना चाहिए, इसलिए वो चीज उसके लिए आप तो खुद को ज्यादा पुश करोगे कि ना शायद उसकी वजह से मेहनत भी ज्यादा हो रही है। वो तो वाह, हो ही रही है। अभी पॉडकास्टिंग मुझे एंड भी करना है, लेकिन यार इच्छा नहीं हो रही यार, ऐसा लग रहा है कि और करो। तो अपन मेक श्योर जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू आप लोग बहुत ये किया।